हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक सी फिश करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस सी फिश है एशियन सी फिश। इस फिश की इंग्लिश नेम है बैरामुंडी फिश और बंगाली नेम है भोला फिश। इस मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मगर आज इसको पकाने के लिए ज़्यादा तक मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। 2-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ इस फिश करी रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो आज तक तो हमने आपके साथ बहुत सारी और बहुत टाइप्स की फ़िश करी रेसिपी शेयर किया है, और आज की फ़िश करी रेसिपी भी है पूरी तरह अलग सा। तो आज की भोला फ़िश की इस रेसिपी की नेम है मौड़ी भोला। मौड़ी भोला रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करने से पहले फ़िश की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ। हमने इस जगह पे 500 ग्राम की करीब छोटी साइज़ की भोला फ़िश लिया है। इसके ऊपर मैरिनेशन के लिए पहले हमने 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। बेसिक सब सामान के साथ हमने मछली को मैरिनेशन कर रही हूँ। फिर हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये सब चीज़ लेकर हमने अच्छी तरह से मछली को मैरिनेशन कर रही हूँ। देख लीजिए, मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद मैरिनेशन करके रखा मछली को एक साइड पे छोड़ दूँगी। और इस रेसिपी के लिए मैंने एक मसाला की पेस्ट को रेडी करना होगा, उसको करूँगी, और उसको करने के लिए क्या क्या मसाला की ज़रूरत है उसको आपको दिखाऊँगी। तो देख लीजिए क्या क्या मसाला है। इस जगह पे 3 टेबलस्पून की करीब सौंफ है और 5 हरी मिर्च है। ये सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इस मसाला की पेस्ट को रेडी किया है। और बंगाली पे सौंफ को मूड़ी नाम पे जाना जाती है। तो पहले हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। पहले तो मछली को अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, इसीलिए। और रेसिपी पूरी तरह होगा मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में मछली करी रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। तो कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने इसमें 3 मछली को दिया है कढ़ाई में, और मछली को हाई फ्लेम पर एक साइड को 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई किया है। फिर हमने इसको पलट दे रही हूँ। देख लीजिए स्टील की स्पैचुला लेकर। और इस फिश बहुत ही नरम है, इसीलिए फ्राई करने में ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देख लीजिए पहली बैच की मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। उसको हमने कढ़ाई से ऑयल को अच्छी तरह से छान कर निकल रही हूँ, और इस तरीक़ा में हमने सब मछली को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो पहली बैच की मछली को हमने एक एक करके कढ़ाई से हटा भी दिया है। फिर हमने दूसरी बैच की मछली को कढ़ाई में दे रही हूँ। देख लीजिए हमने एक साथ 3 पीस करके मछली को फ्राई कर रही हूँ। तो दूसरी बैच की मछली की एक साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसको हमने पलट दे रही हूँ। देख लीजिए, और दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह से 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरीक़े में हमने एक एक करके सब मछली को फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की भोला फिश भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसको भी हमने कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इस तरीक़े में सब मछली एक साथ फ्राई होने के बाद इसकी कढ़ी की जो प्रोसेस है उसको करूँगी। तो देख लीजिए सब मछली अब फ्राई हो चुकी है। मछली फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने और 2 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा इस्तेमाल किया है, और इसको हमने लो फ्लेम पर 5 सेकंड्स तक भून लेंगे। फिर हमने इसमें उस मसाला की पेस्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हमने सौंफ और ग्रीन चिली के साथ रेडी किया था। और इस पेस्ट को कढ़ाई में डालने के साथ साथ एक एक करके कुछ मसाला वगैरह को इस्तेमाल करूँगी, बट ज़्यादा तक मसाला देने की ज़रूरत भी नहीं है इस रेसिपी पे। हमने इसमें पहले स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, और कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इस मसाला को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर पका लेने में मसाला
छींटे आने की चांसेस है, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक समय लेकर पकाना होगा। तो देख लीजिए मसाला अच्छी तरह से पक चुकी है और मसाला से कलर भी छोड़ दिया है, एक बढ़िया सी कलर आ गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की टोमेटो को, जिसको हमने क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। आप चाहे तो इस जगह पे टोमेटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब मसाला के साथ टोमेटो को हमने और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देख लीजिए टोमेटो अच्छी तरह से गल चुकी है। टोमेटो अच्छी तरह से सब मसाला के साथ पक जाने के बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए 150 ml के करीब पानी ऐड किया है। ज़्यादा तक ग्रेवी नहीं बनती है इस फिश करी रेसिपी पे। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद उस फ्राई करके रखा मछली को ऐड कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको हमने बहुत ही सावधानी से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मछली टूट जाने की चांसेस है। ज़्यादा तक स्पैचुला लेकर हमने इसको मिक्स करने के लिए कोशिश करूँगी, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से हमने इसको मिक्स कर रही हूँ। और स्टील की लैडल लेकर थोड़ा थोड़ा ग्रेवी भी हमने इसके ऊपर दे दूँगी। और फिश देने के साथ साथ हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। फिर इस फिश करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और इसको पका लेने में कितना समय लगती है आपको पता ही चला है पूरी रेसिपी आपको देखने के बाद। और ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत भी नहीं है इस फिश करी रेसिपी तैयार करने में। तो मछली करी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको अब सर्व कर रही हूँ। और इसकी रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी भी नहीं बनती है, ज़्यादा ग्रेवी करने में रेसिपी उतना स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो इस प्रोसेस पे अभी तक भोला फिश की रेसिपी घर पर ट्राई नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपके घर के आसपास इस फिश मिल जाएंगे तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसको ट्राई करने में ज़्यादातर समय भी नहीं लगती है और ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और हमने उम्मीद करती हूँ इस फिश करी रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की मोहरी भोला रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।